everyone, good morning. Today news by Alexa, 1 October 2020. Alexa, play news. ये रही आपकी न्यूज फ्रॉम आज तक। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक हेडलाइंस। किरकिरे के बाद पीड़ित परिवार को सरकारी मरहम, मुख्यमंत्री योगी ने परिजनों से की मुआवजे की बात। मुआवजा बढ़ाकर 25 लाख, परिवार के एक शख्स को नौकरी, एसआईटी को 7 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश। हाथरस कांड पर सियासी संग्राम, सोनिया ने योगी को बताया निष्ठुर। प्रियंका ने पूछा 14 दिन तक कहां थे आप। यूपी के बाद राजस्थान से हवानियत की खबर। 12 में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप, 3 दिन तक वारदात को दिया अंजाम। बाबरी केस में सभी आरोपी बरी, अदालत को साजिश से नहीं मिले सबूत। भावुक आडवाणी ने लगाया जय श्री राम का नारा, बीजेपी फने में जबरदस्त खुशी। कोरोना के खतरनाक दौर के बीच अनलॉक की नई गाइडलाइंस। 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्कूल खोलने का फैसला करेंगे राज्य। कृष्ण आडवाणी पहली बार एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक में हिस्सा लेंगे। तीनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक आज शाम 6 बजे होगी। आपको बता दें कि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने बाबरी केस में लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 लोगों को आज बरी कर दिया है। ये पहला मौका है लंबे समय के बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आज ही वो बाबरी केस में आरोप मुक्त हुए हैं, अदालत ने उन्हें बरी किया है और आज शाम 6 बजे वो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग ऑनलाइन होगी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। और हिमांशु मिश्रा हमारे साथ आ गए हैं और जानकारी लेकर इसी पर। हिमांशु बोलिए। रोहित, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे क्या? आज लाल कृष्ण आडवाणी 6 बजे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। बिल्कुल रोहित, आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केशुभाई पटेल वो इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है रोहित की आज जो है बाबरी विध्वंस मामले में जो षड्यंत्र का आरोप था लाल कृष्ण आडवाणी और 32 नेताओं पर, उस पर जो है लाल कृष्ण आडवाणी समेत सभी नेता बरी हो गए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये पहला, ये कह सकते हैं कि आमना सामना होगा। और अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी को किस तरीके से जो है वो बधाई देते हैं, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी पिछले 28 साल से इस आरोप में थे कि षड्यंत्र किया गया था बाबरी विध्वंस को। और आज उस मामले में भी जो है लाल कृष्ण आडवाणी को जो है वो क्लीन चिट मिल गई। ना सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी को बल्कि मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, अशोक सिंघल जो दिवंगत है वीएचपी के नेता हैं, विनय कटियार जो बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनको भी जो है वो जो है क्लीन चिट मिली है। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला था जिसके लिए सभी की निगाहें थी, ना सिर्फ बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की बल्कि देश के हर राजनीतिक पार्टी की और हर राजनीतिक कार्यकर्ता की। कोई देखना चाहता था कि क्या सही में जो है विध्वंस हुआ, उसके पीछे कोई षड्यंत्र था या नहीं था। लेकिन बड़ी बात यह कि आज शाम को ही जो है सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक होनी है और लाल कृष्ण आडवाणी उस बैठक में शामिल होंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। और अब देखना यह है कि किस तरीके के जेस्चर्स जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी के लिए दिए जाते हैं। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए हिमांशु मिश्रा।
आप तो समझ सकती है ना, औरत की मान मर्यादा क्या होती है, सबसे बड़ी एक इज्जत होती है कि नहीं? रोती बिलखती एक दुखियारी माँ की इस चीत्कार से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए, लेकिन हाथरस में आधी रात को मानो पुलिस वाले पत्थर से भी ज्यादा सख्त बने हुए थे। उनके ही कान वो आवाज नहीं सुन पा रहे थे जो आम इंसान सुन सकता है। घर जाएगी आप एक मिनट खड़े रहिए, खड़े होकर बात करेंगे तो बात खड़ा करिए और दूर खड़ा तो करिए पहले भैया लड़की घर जाएगी। किसी तरह बिटिया की आखिरी झलक देखने को मिल जाए, इसके लिए घर वाले एम्बुलेंस के आगे लौट गए। मां बिलखती रही कि गुंडों ने जीते जी उसे मार डाला और पुलिस वालों ने रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार से भी वंचित कर दिया। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। लेकिन इन आंसुओं का पुलिस वालों पर कहाँ असर होना था। वो पहले से तय कर आए थे। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि टीवी के कैमरों में सब कैद हो रहा है। जब हाथरस की निर्भया का अंतिम संस्कार हो रहा था, एक पुलिस वाला हंसता हुआ नजर आ रहा था। वो किस बात पर हंस रहा था? कानून की धज्जियां उड़ाने पर या फिर एक गरीब परिवार की बेबसी पर? कोई भी नहीं आएगा। इस घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अंदर? हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना अधिकारियों को। अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरा विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं जानता, अधिकारियों ने क्या कहा। हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी, हम तो आपको नहीं जानते। साफ लग रहा था कि पुलिस वाले ठान कर आए थे। ना उन्हें गरीब परिवार के आंसुओं की चिंता थी और ना ही मीडिया का कोई डर। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा क्या कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर। बस इतना सा मुझे बता दीजिए, बस मेरी इन्फॉर्मेशन। मैं क्राइम अभी आप बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर जाऊँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे न बढ़े। बस मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में क्या चल रहा है सर? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंची। उस वक्त रात के 12:45 हो रहे थे। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए किस तरह लोग एम्बुलेंस को घेर कर खड़े हैं और पुलिस जबरदस्ती कर रही है। आखिरकार पुलिस ने वही किया जो पूर्व नियोजित था। सड़कों पर घेरा बनाकर लोगों को रोक दिया गया और चंद पुलिस वालों ने गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। फैमिली की परमिशन के बिना, फैमिली प्रेजेंस के बिना लड़की की, हाथरस की जो रेप विक्टिम है, उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं एक बार कैमरा पर्सन वकार को भी कहूंगी कि दिखाएं कि ये जो जल रहा है ये लड़की की बॉडी है। सिर्फ एक ही मांग थी फैमिली की, माता पिता की, कि एक बार चाहे 15 मिनट के लिए सही आप एक बार बॉडी को घर पे आने दें, हमको एक बार उनका आखिरी बार हमारी बेटी की शक्ल देखने दे, आखिरी बार हमारी बेटी को छूने दे। पुलिस ने नहीं उनकी बात मानी और अभी फोर्सफुली बॉडी को लाके आप देख सकते हैं बॉडी पीछे जल रही है। सजायाफ्ता अपराधियों के लिए भी गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार का नियम है। यहाँ तो एक मासूम बेटी थी। देखिए किस तरह तेल छिड़ककर परिजनों की मौजूदगी में पुलिस वाले पीड़िता का अंतिम संस्कार कर रहे हैं।
मानो कुछ छिपाने की जल्दबाजी हो और इन सब के समापन पर मुस्कुराते हुए खाकी वाले की ये तस्वीर काफी कुछ कह जाती है। अभिषेक आनंद, राजेश सिंगल, तनुश्री पांडे और चित्रा त्रिपाठी, हाथरस आज तक। आधी रात में लड़की का शव क्यों जला दिया गया? इस संबंध में जिला प्रशासन ने ये ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल हैंडल से कि परिवार वालों के उपस्थिति में और उनकी सहमति से ये अंत्येष्टि की गई थी। जैसा कि सबको विदित है, ये पीड़िता की मृत्यु कल सुबह हो गई थी और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद से खराब हो रही थी और उसके मद्देनज़र रखते हुए ही वहाँ स्थानीय प्रशासन ने उनकी उपस्थिति और उनकी सहमति से ये कार्य किया। प्रशांत जी, तस्वीरें मुझे यकीन है आपने टेलीविजन पर देखी होंगी। कल रात को जो कुछ घटनाक्रम हुआ वो सार्वजनिक है। उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि परिवार की सहमति से हुआ और परिवार वालों ने कहा कि हाँ ठीक है, चलो चलते हैं और कर देते हैं संस्कार, और आप इसको अंतिम संस्कार कहते हैं, मानेंगे? वहाँ इस तरह के फुटेज भी हैं जहाँ परिवार जन हैं, हो सकता है कि जो महिलाएं हैं वो उनको कुछ ग्रीवांस हो, और लेकिन जब आप वहाँ समाज में रहते हैं तो इस तरह की बात होती है कि डेड बॉडी खराब भी होती रहती है। तो उसमें पुलिस का कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती पुलिस के लिए उसमें अगर डेड बॉडी रह जाती तो आज क्या ऐसी चीज़ें चेंज हो जाती। तो पोस्ट फैक्टो किसी चीज़ के बारे में कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो मौके पे आदमी होता है और कोई जवाबदेह आदमी, जब वहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने ये ट्वीट किया है तो हम लोगों को सभी चीज़ें डिस्कार्ड भी नहीं कर देनी चाहिए। और उसके लिए अभी जब शासन ने एक गृह सचिव के स्तर पे SIT का गठन किया है, अगर कोई ऐसी बात होगी जो जोर जबरदस्ती की बात आएगी तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशांत जी, ये SIT ये तो नहीं जांच पाएगी ना कि किसके आदेश से आधी रात को पुलिस ने जाके शव को जला दिया? जाहिर है वो आदेश किसी ऐसी जगह से आया होगा जो SIT के दायरे के बाहर होगा, या स्थानीय लोगों ने खुद तय कर लिया जो अधिकारी वहां पर थे? नहीं, देखिए SIT के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में आपको भी शायद ज्ञात नहीं होगा। SIT का व्यापक दायरा है और वो सभी चीज़ें जांच करेगी और इस पूरे प्रकरण में पारदर्शिता रहे, इसी कारण ही SIT का गठन किया गया है। और केवल हम लोग दूर से बैठ के जो वी शुड एटलीस्ट हम लोग को जो स्थानीय अधिकारी है उस पर कोई तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब वहाँ के मजिस्ट्रेट ने ये बात कही है कि उनके परिवारजनों की उपस्थिति में और उनकी सहमति से, ये हो सकता है कि सभी परिवारजनों की सहमति ना हो, लेकिन जब इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे गांव में भी ये बात रहती है कि हम डेड बॉडी खराब नहीं होनी चाहिए। एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटिंग, अगर मान लीजिए डेड बॉडी पूरी खराब हो जाती तो फिर क्या बताओ। लेकिन ये डिफरेंट पहलू है जिसपे हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन ने इस पर डिसीजन लिया हो, और जब SIT इस चीज़ों को देखेगी तो उसका व्यापक दायरा है, उसमें सभी चीज़ें प्रकाश में आ जाएंगी। जोशी जी, सिर्फ एक सवाल आपसे, बहुत खुशी है आज आपको इस फैसले की? जी हाँ, ये तो एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है CBI की कोर्ट ने लखनऊ में, और मैं समझता हूँ इससे सारा देश प्रसन्न है। लेकिन कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि फैसला ठीक नहीं आया, बहुत षड्यंत्र था उसमें। जो निर्णय हुआ है और 28 वर्ष तक जिसको CBI पूरे देश भर से साक्ष्य जुटाने में लगी रही, उसके बाद ये निर्णय आया है। और ज्यादातर तो विद्वान न्यायाधीश ने सब बातें स्पष्ट कर दी हैं। इसके लिए किसको बधाई देंगे आप सबसे? देखिए, इसमें जो एक न्याय वाला पक्ष है
उसमें तो हमारे अधिवक्ताओं की मेहनत थी और उन्होंने बहुत पहले दिन से और आखिर तक रायबरेली में वहाँ की टीम ने, लखनऊ में वहाँ की टीम ने, यहाँ दिल्ली में यहाँ की टीम ने, और जैसे हमारे आलूवालिया जी हैं वो सभी जगह जाते रहे हैं, यहाँ भी, लखनऊ में भी, रायबरेली में भी। तो इस तरह से ये इन सब का भी बहुत परिश्रम इसके अंदर रहा। और हमारे कुछ और ऐसे मित्र थे जैसे हमारे चंपत राय जी या एक त्रिलोकीनाथ जी हैं, त्रिलोकीनाथ पांडे, जिन्होंने एक एक पुर्जे को संभाल कर रखा और एक एक तारीख का बिल्कुल हिसाब लगा के रखा। और इस मामले में मैं समझता हूँ इतनी मदद आपको जितनी चंपत राय जी से और त्रिलोकी जी से मिली। जी तो बाद में त्रिलोकी पांडे, त्रिलोकी पांडे सर, जब तबीयत गड़बड़ हो गई क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी और आप जब पहली बार लखनऊ जा रहे थे, मैं आपके साथ उसी फ्लाइट में था, मैंने आपसे पूछा भी था क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने षड्यंत्र किया। आपने कहा था कि 2001 में इस चार्ज को खत्म किया गया था, फिर से लगाया गया है, लेकिन कोर्ट जो भी फैसला देगा हम उसका स्वागत करेंगे। आपने कहा था हमने किसी तरीके का षड्यंत्र नहीं किया। आज कोर्ट का फैसला आपको सुखद? हमें तो स्पष्ट साफ उस समय भी स्पष्ट था कि हमने कोई काम ऐसा नहीं किया, और अब तो कोर्ट का फैसला आ गया। इसके लिए सबसे ज्यादा आपको लगता है कि धन्यवाद किसके लिए? जय, अब तो मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया और आप अभियुक्त से भी फ्री हो गए 28 साल बाद। मैंने कहा ना, देश के लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने इस मंदिर को, उनके निर्माण के लिए आंदोलन भी किया और परिश्रम भी किया, जेल भी गए। 28 साल बाद अभियुक्त के उससे आप आरोप मुक्त हो गए। राम जी की कृपा। जय श्री राम। सबको सन्मति दे भगवान। कल रात हाथरस की घटना को लेकर जिले में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच योगी सरकार के मंत्री और इलाके के सांसद मौके पर पहुंचे, जिन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है। भारी भीड़ के बीच हमने सांसद और मृतका की मां की आपस में बातचीत कराई है। सुनिए उस दौरान क्या कुछ हुआ। यहाँ पर हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ हमारी मौजूदगी है। इलाके के जो सांसद हैं वो, और साथ ही मंत्री योगी सरकार के, वो सांत्वना देने के लिए आए हैं, लेकिन काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह से वहाँ पे महिलाएं काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही हैं। एक बार चलते हैं उस तरफ। आपको बता दें कि डीएम और एसपी को यहाँ के लोग अपनी नाराजगी उनको लेकर जाहिर कर रहे हैं। सीधे महिलाओं के पास चलते हैं। क्या हमने भीख मांगी? गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? परिवार की मर्जी से नहीं हुआ, झूठ संस्कार परिवार लोग देखिए रोते भी लगते। क्या चाहती है? क्या फांसी चाहते हैं उन लोगों की? उनकी 4 बॉडियां इसी गांव में आए, पुलिस वाले उनका दाह संस्कार करें। मेरी बच्ची की बॉडी दिखा दो। नहीं उन लोग। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, आप लोग थोड़ा आगे आइए। देखिए देखिए आप सब लोग देखिए, ये गांव की महिलाएं हैं जो अपनी नाराजगी। भागे क्यों? जब हम लोग इनसे मिलने जा रहे थे तो ये भागे क्यों? हम लोग झूठे हैं तो ये सच्चे हैं, तो भागे क्यों? ये सच्चे हैं जो वर्दी पहन के डोले हैं। हमारा स्कूटर बता रहे हैं मैंने रात। मेरी बच्ची का मौका दिखाए गए, सीधा मेरी बेटी को पाले गए शमशान घाट। उसका मान बाप नहीं है, भैया नहीं है, जरा फुका के आ गए। सांसद जी, आप परिवार के लोगों को देख रहे हैं, थोड़े से हटिए, वो कैमरा ऊपर है, थोड़ी सी जगह दीजिए। वो लोग कितने नाराज हैं आप देख रहे हैं। इनकी नाराजगी का एहसास है क्या आपको? देखिए, आप मुझसे पहले वाइट ले चुके, इतना मैं बताई दे रहा हूँ। इस परिवार के साथ खड़ा हूँ मैं दलित हूँ, दलित की बेटी है, मैं परिवार के साथ हूँ। प्रशासन के प्रति कार्रवाई कराऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार की इजाजत देनी चाहिए थी, पुलिस वालों ने चेहरा तक परिवार को नहीं देखने दिया। देखिए, जब इस 3:30-4 बजे जब थाने के बाहर मैं रहा, मुझे नहीं आने की अनुमति दी है और मैं नहीं आ पाया हूँ यहाँ, मुझे रोक दिया, तो उस मामले में क्या? आपको कौन रोकेगा? आप सांसद हैं, आपको कौन रोकेगा इलाके में आने? देखिए, मैं सांसद हूँ, लेकिन विपक्ष सामने खड़े हुए थे 250-300 आदमी। इनकी भी, प्रशासन की भी मजबूरी थी कि मैं आ रहा हूँ तो उनको छोड़ना था उनको, और फिर अंदर कोई भी स्थिति बच सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। अब इस पूरे मामले पे क्या होना चाहिए? लोग पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की, जिन लोगों ने अंतिम संस्कार किया। बिल्कुल कार्रवाई की मांग करूंगा। आप इनके साथ खड़े हैं? मैं अपने परिवार के साथ खड़ा हूँ। परिवार के साथ खड़ा हूँ। हर दुख सुख में इनके काम मांगूंगा मैं। इधर आइए। क्या है, आप क्या बातें कह रहे हैं? इधर आइए। ये माँ है, ये माँ है, ये माँ है। आगे आइए। क्या इनकी बात सुनते हैं? एक सेकंड, सब लोग शांत रहे।
अब चिंता मत करिए, किसी बात में मैं खड़ा हूं आपके साथ। बहुत दिखाई देते हैं। ये जो हुआ गलत हुआ है, लेकिन इस बात को गलत हुआ है। अरे क्षेत्र का सांसद हूँ, अरे ठहरो शांति करो। मेरी बात बताना अच्छे से, ठीक है? जो एसपी साहब जो आए थे, डीएओ जो डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने बोला टीवी पे दिखा रहे हैं कि लड़की की हड्डी नहीं टूटी है, लड़की की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, लड़की का रेप नहीं हुआ। तो डीएम साहब जो भी है तो उनकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हुआ तो बर्दाश्त करेंगे? नहीं की जाएगी, किसी की बेटी के साथ गरीब की बेटी है तो उसे दबा रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? हर बात पे झूठ क्यों बोल रहे हो? सच का सामना कर। From आज तक। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक हेडलाइंस। किरकिरे के बाद पीड़ित परिवार को सरकारी मरहम, मुख्यमंत्री योगी ने परिजनों से की मुआवजे की बात। मुआवजा बढ़ाकर 25 लाख, परिवार के एक शख्स को नौकरी, एसआईटी को 7 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश। हाथरस कांड पर सियासी संग्राम, सोनिया ने योगी को बताया निष्ठुर, प्रियंका ने पूछा 14 दिन तक कहां थे आप। यूपी के बाद राजस्थान से हवानियत की खबर, 12 में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप, 3 दिन तक वारदात को दिया अंजाम। बाबरी केस में सभी आरोपी बरी, अदालत को साजिश के नहीं मिले सबूत। भावुक आडवाणी ने लगाया जय श्री राम का नारा, बीजेपी खन्ने में जबरदस्त खुशी। कोरोना के खतरनाक दौर के बीच अनलॉक की नई गाइडलाइंस, 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्कूल खोलने का फैसला करेंगे राज्य। आप सुन रहे थे आज तक हेडलाइंस। अभी के लिए बस इतना ही।